स्वागत है बच्चों आप सभी का हमारे YouTube चैनल कॉलेज डायरी पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नीट का रिजल्ट ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है और काउंसलिंग के डेट्स भी आने वाले हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो लेके आए जिसमें हम आपको बताएं कि नीट के रिजल्ट के बाद आपको क्या-क्या करना होता है, काउंसलिंग के कैसे-कैसे अपडेट्स होते हैं, प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनाई जाती है, सिक्योरिटी मनी के बारे में आपको बताएंगे। हम आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट देंगे और हम आपको ये भी बताएंगे कि आपको अपने जनरल लाइफ में क्या-क्या करना है, क्योंकि आप एक हेक्टिक शेड्यूल की तरफ बढ़ रहे हैं और इसके बाद जो आपकी कॉलेज लाइफ होगी एमबीबीएस में वो तो हैक्टिक एज हेल होने वाली है। तो चलिए हम अपने वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ ऑल द बेस्ट जिसके अच्छा रिजल्ट आया है, और जिन्हें लगता है कि वो कुछ मार्क्स से मिस कर रहे हैं बच्चों, आप मेहनत कीजिए, व्हाइट कोट आपका इंतजार कर रहा है। तो सबसे पहली बात होती है कि ये अगले 2-3 महीने आपको जो बच्चों मिल रहे हैं इसमें आपको जम के मस्ती करनी है, आपको फुल ऑन फन करना है, क्योंकि इसके बाद जो जर्नी आपकी स्टार्ट होगी एमबीबीएस की वो बहुत लंबी होगी और बहुत टफ भी होगी बच्चों। क्या क्या आप कर सकते हैं? मूवीज देखिए, यूट्यूब चलाइए, बहुत कुछ कीजिए। हम आपको मूवीज की भी लिस्ट देंगे, कुछ दिनों बाद हम उस पर भी एक वीडियोस लाएंगे कि कौन सी अच्छी अच्छी मूवीज है जो एक स्टूडेंट या फिर एक ऑन गोइंग एमबीबीएस स्टूडेंट देख सकता है, उसे मजा आएगा उसे देख के। फिर आप किसी ट्रिप पे जाइए अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, सोइए जितना सो सकते हैं सोइए, क्योंकि एमबीबीएस में आपको सोने की भी कमी हो जाती है। फिर अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, क्योंकि साल में आपको मुश्किल से 10-15 दिन की छुट्टी मिलती है बच्चों एमबीबीएस कॉलेज में। तो प्लीज़ फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कीजिए। गेम्स खेलिए, मोबाइल गेम्स खेलिए, आप सीओडी खेलिए, पबजी खेलिए, जो आपका मन करे वो खेलिए, आप कंप्यूटर गेम्स खेलिए, बट मस्ती कीजिए। और स्पेशली अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कीजिए बच्चों, क्योंकि ये फ्रेंड्स अब आपके डाइवर्सिफाइड हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, आप एक दूसरों से अलग हो जाएंगे, आप वापस अपने होम टाउन में बहुत कम टाइम आएंगे। तो ये समय है जब आपको अपने फ्रेंड्स के साथ मेमोरीज बनानी है। तो प्लीज़ मेक एज मच मेमोरीज एज पॉसिबल प्लीज। तो चलिए अब उस बारे में बात करते हैं जो गलती हर स्टूडेंट करता है, वो ये कि जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होती है, आपको कोई कॉलेज मिलता है तो आप एमबीबीएस की किताबें डाउनलोड कर लेते हैं, आप एमबीबीएस की किताबें खरीद लेते हैं और उसे पढ़ना शुरू कर देते हैं। नहीं बच्चों, इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। एक अच्छा एमबीबीएस स्टूडेंट, एक गोल्ड मेडलिस्ट भी आपको यही बोलेगा कि आप कोर्स स्टार्ट होने से पहले कुछ मत पढ़िए, आप अपनी लाइफ जीजिए, मस्ती कीजिए, क्योंकि कोर्स स्टार्ट होने के बाद आपके पास बहुत टाइम होता है। हर कॉलेज में लाइब्रेरी होता है, आप लाइब्रेरी में बैठ के आराम से सिलेबस से ऊपर वाली चीज़ें भी पढ़ सकते हैं। तो प्लीज़ अभी ये गाइटन, गैनोंग, ये सब चीज़ें मत डाउनलोड कीजिए। प्लीज़ अपने लाइफ पे फोकस कीजिए, मज़े कीजिए, काउंसलिंग अच्छे से कीजिए, किताबों में अपना समय मत खराब कीजिए। आप कॉलेज में आइएगा, आपको टीचर्स बताएंगे कि कौन सी किताबें आपको लेनी है, तब आप किताबें लीजिएगा, अपने सीनियर से कुछ किताबें ले लीजिएगा। सब कुछ आपको कॉलेज आने के बाद करना है। कॉलेज आने से पहले आप एमबीबीएस से रिलेटेड कुछ मत कीजिए। तो चलिए अब कुछ सीरियस हो जाते हैं और देखते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर करनी होती हैं। तो आपको आपके डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं प्रिपेयर करने के लिए, और काउंसलिंग प्रोसीजर। तो हम आपको आगे बताएंगे कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चेकलिस्ट करनी है। इन्हें आप अभी बना के रख लीजिए, इनके 6-7 जेरोक्स बना के रख लीजिए और अपने पास रखिए, ओरिजिनल और जेरोक्स दोनों। तो क्या क्या है वो? 10th का रिजल्ट, 10th का पासिंग सर्टिफिकेट, 12th का रिजल्ट, 12th का पासिंग सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, देन आपका नीट का एडमिट कार्ड, नीट का रिजल्ट, आधार कार्ड, और एक और प्रूफ कुछ भी हो सकता है, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, एनीथिंग। फिर आपका पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, आपके कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप कास्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपका स्टेट का डोमिसाइल होना चाहिए अगर आप स्टेट काउंसलिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अगर आपका ईडब्ल्यूएस अप्लाइड है, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट एक ऑथराइज्ड ऑफिशियल से होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पीडब्ल्यूडी के आपके क्राइटेरियाज होते हैं, उन क्राइटेरियाज को आपको फिल करना पड़ता है। फिर आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, कई जगह नेशनल काउंसलिंग या फिर आपको सेंट्रल काउंसलिंग या मोस्ट ऑफ द स्टेट काउंसलिंग में आज की डेट में डेट ऑफ बर्थ के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती, क्योंकि 10th क्लास का सर्टिफिकेट आपका एज डेट ऑफ बर्थ काम करता है। बट कुछ स्टेट्स अभी भी हैं या कुछ काउंसलिंग ऐसे भी हैं जो जरूरत पड़ती है। तो अगर उन आप स्टेट से बिलोंग करते हैं तो प्लीज़ अपना डेट ऑफ बर्थ भी अवेलेबल कर लीजिए। माइग्रेशन सर्टिफिकेट, देन आपका फैमिली इनकम प्रूफ, बहुत इंपॉर्टेंट है फैमिली इनकम प्रूफ। ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट की तरह काम करता है। ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट के साथ कई जगह आपको अपना फैमिली इनकम प्रूफ भी लगाना पड़ता है। इन उड़ीसा, बिहार, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, क्रीमी लेयर, इन सबके लिए आपको फैमिली इनकम प्रूफ की बहुत जरूरत होती है। एड्रेस प्रूफ, कई स्टेट्स एड्रेस प्रूफ भी मांगते हैं अगर आप डोमिसाइल क्लेम करते हैं, या फिर कर्नाटक में, या अगर क्लाउज ई, क्लाउज एफ के अंदर आते हैं तो आपको एड्रेस प्रूफ, आपके फादर का डिफेंस सर्विंग प्रूफ, सब कुछ देना पड़ता है। देन आपका कई जगह पे, कई डीम्ड यूनिवर्सिटीज में, कई कॉलेजेस में भी मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। वो आप अभी से बनवाने की कोई जरूरत नहीं है। काउंसलिंग होने के बाद अगर आपको कॉलेज मिलता है तो आप उस समय भी किसी भी डॉक्टर के पास अपना जाके एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बना सकते हैं। एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है, वो आप डाउनलोड कर लीजिए और उससे आप एक किसी भी ऑथराइज मेडिकल ऑफिसर से वहां पर आप साइन करवा सकते हैं बच्चों। इसके बाद आती है कि काउंसलिंग का प्रोसीजर कैसे। तो अभी आपका काउंसलिंग के डेट्स आएंगे बच्चों, उसके बाद आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी। सबसे पहले आपकी सेंट्रल काउंसलिंग स्टार्ट होगी, उसके बाद हर स्टेट में आपकी सेंट्रल काउंसलिंग के 7-8 दिन बाद आपकी स्टेट काउंसलिंग स्टार्ट होगी। सेंट्रल काउंसलिंग में आपके 2 राउंड होंगे, राउंड 1, राउंड 2, उसके बाद मॉपअप राउंड्स होंगे। और आपके इसी में डीम्ड यूनिवर्सिटीज की भी काउंसलिंग होगी। डीम्ड यूनिवर्सिटी की सीट अगर बच जाती है मॉपअप के बाद तो वो डीम्ड यूनिवर्सिटीज को दे दी जाती है स्टे वैकेंसी राउंड के लिए, और जो बाकी
गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, अगर उसमें अगर मॉपअप के बाद सीट बच जाती हैं तो वो आपको स्टेट्स को ट्रांसफर कर दी जाती हैं। तो ये प्रोसीजर होता है प्रॉपर। इसके बाद इसमें आपको कई चीज़ें ध्यान देनी होती है, सिक्योरिटी मनी, देन डिपॉजिट, एवरीथिंग। उस पर हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे कि कैसे आपको किसी भी काउंसलिंग को अप्रोच करना है, कैसे आपको सेंट्रल काउंसलिंग अप्रोच करनी है, कैसे आपको आपकी स्टेट की काउंसलिंग अप्रोच करनी है। हर स्टेट पे भी हम पर्टिकुलर वीडियोस बनाएंगे जैसे जैसे उनके फॉर्म रिलीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। बच्चों, काउंसलिंग में थोड़ा डिले हो गया है बट काउंसलिंग अच्छे से होगी। आप सभी का इंतजार है मेडिकल कॉलेजेस में। बाकी एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो है मनी। आप अपने पैसों को प्रिपेयर कर लीजिए, स्पेशली अगर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की तरफ देख रहे हैं, अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटीज की तरफ देख रहे हैं, तो प्लीज गेट योर मनी प्रिपेयर, बिकॉज सिक्योरिटी मनी 2-2 लाख 3-3 लाख हर स्टेट में है। अगर आप लेट्स एक एग्जांपल कि आप यूपी स्टेट से बिलोंग करते हैं और आप यूपी, बिहार और सेंट्रल 3 तरह की काउंसलिंग करते हैं, तो आपको 4-5 लाख रुपए तो यहीं पर से सिक्योरिटी मनी की जरूरत पड़ जाएगी, जो आपको अभी मिलेगी भी नहीं, या आपको डिपॉजिट करके रख देनी है। अगर वो फॉरफिट नहीं होती तब आपको वापस मिलती है। उसके बाद जैसे ही आपको कॉलेज अलॉट होता है, लाइक अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आपको 17 दिसंबर को कॉलेज अलॉट हुआ, लेट्स से एग्जांपल, कोई एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि 17 दिसंबर को अगर आपको कॉलेज अलॉट होता है, तो आपको विद इन अ वीक कॉलेज में जाके उस कॉलेज की पूरी फर्स्ट ईयर की फीस पे करनी पड़ती है। डीम्ड यूनिवर्सिटीज की तरफ देख रहे हैं तो आपको स्टार्टिंग में ही 20 से 25 लाख का इंतजाम करके रखना है अपने अकाउंट में, क्योंकि वो मनी आपको तुरंत के तुरंत जरूरत पड़ सकता है। आपको टाइम नहीं मिलता। ये जरूरी नहीं है कि आप राउंड 1 राउंड 2 के बाद फीस पे कीजिएगा। अगर आप राउंड 2 के लिए भी प्रोसीड करना चाहते हैं तो भी आपको फीस तो पे करनी ही पड़ती है। अगर आप राउंड 1 में फोरफिट करके सीट दूसरा कॉलेज ज्वाइन करते हैं या कोई और डीम्ड कॉलेज ज्वाइन करते हैं तो वो फीस वहां से ट्रांसफर हो जाती है, आपको रिफंड बैक हो जाती है, लेकिन आपको फीस तो देनी ही पड़ती है। तो पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इन अ शॉर्ट स्पैन। अब आती है बच्चों की आपकी जर्नीज। तो मैं आपको कहूँगा कि गेट ऑल योर जर्नीज सॉर्टेड अकॉर्डिंग टू डेट्स ऑफ योर काउंसलिंग, बिकॉज इट विल बी अ कायोस। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप 3-4 स्टेट में काउंसलिंग के लिए जाते हैं प्राइवेट कॉलेजेस में स्पेशली, तो आपको बहुत ज़्यादा कायोस हो जाता है। तो ये आप प्लीज़ ध्यान दीजिए कि आप सारी जर्नीज को सॉर्टेड कीजिए, अपने जर्नीज पाथवे को देख लीजिए कि आप कहाँ कहाँ क्या क्या अप्रोच कर रहे हैं, कहाँ आपको जाकर डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना है, कहाँ क्या करना है। क्योंकि काफ़ी चीज़ें होती हैं, कई ऐसी सिटीज़ हैं जहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर्स नहीं होते। यूपी में जैसे कुछ ही एरियाज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर होते हैं, तो वहाँ पर आपको जाके नोडल ऑफिसर के पास जाकर आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना पड़ता है काउंसलिंग से पहले ही। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद आती है और एक इंपॉर्टेंट बात, वो है कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट। आपको स्टेट और सेंट्रल काउंसलिंग के हिसाब से अपनी कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट बनानी पड़ेगी कि आप कौन सा कॉलेज ऊपर रखना चाहते हैं। अपने लोकेलिटी या डेवलपमेंट, आपके प्रेफरेंस के हिसाब से आप एक लिस्ट बनाइए कि ये कॉलेजेस हैं, मेरे ये मार्क्स आ रहे हैं, तो इन कॉलेजेस में मैं अप्रोच करूंगा, ये मेरा प्रेफरेंस लिस्ट होगा। हम भी एक वीडियो बनाएंगे, आपको दे देंगे कि स्टेट या सेंट्रल में क्या क्या आपकी प्रेफरेंस लिस्ट होनी चाहिए, कौन सा कॉलेज बेटर है, कौन सा कॉलेज अच्छा नहीं है। बट इस पे बहुत ज़्यादा ये भी डिपेंड करता है लोकेलिटी पे कि आप कहाँ जाके पढ़ना चाहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप बहुत सारी काउंसलिंग अटेंड कीजिएगा, आपको बहुत सारी मेहनत लगेगी, तो प्लीज़ एक कैलेंडर बना लीजिए। आप एक कैलेंडर बना लीजिए जो सिर्फ काउंसलिंग से रिलेटेड हो। अब आती है वो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो काउंसलिंग में होती है और बहुत सारे बच्चे इसमें नुकसान कर देते हैं, वो यह है कि काउंसलर्स पे ज़्यादा पैसे मत स्पेंड कीजिए बच्चों। एनीथिंग अबव 50,000 इज लाइक प्योर धांधली। वो कुछ नहीं करते हैं बच्चों, सिर्फ और सिर्फ चॉइस स्लॉट करते हैं और कुछ नहीं करते, क्योंकि और कुछ किया ही नहीं जा सकता। इट इज़ अ वेरी वाइट गेम, इट्स नॉट अ ग्रे गेम एनी मोर। यहाँ पर कुछ वाइट और ब्लैक नहीं हो रहा है, सब कुछ वाइट है, सब कुछ आपकी आंखों के सामने हो रहा है। स्ट्रे वैकेंसी में थोड़ा ऊपर नीचे होता है, लेकिन उसके अलावा और कहीं पर किसी भी काउंसलर का कोई हाथ नहीं होता है। तो ऑल दे डू इज कि वो घर पे बैठ के आपसे पैसे लेके वो काम करते हैं जो आप 1-2 यूट्यूब वीडियो देख के खुद भी कर सकते हैं। तो प्लीज़ 2-3 लाख 4 लाख मैंने देखा है, 4-4 5-5 लाख लोग स्पेंड कर देते हैं काउंसलर्स पे। प्लीज़ वहाँ पैसे मत उड़ाइएगा, बैठिए वीडियोस देखिए। अगर आपको कोई काउंसलर 10-15 हज़ार में काम कर देता है और आपको इतना टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो प्लीज़ आप गिव दे दीजिए, क्योंकि 10-15 हज़ार में मानता हूँ कि उनकी मेहनत लगी है, 50 हज़ार तक भी चलता है, बट एनीथिंग अबव 50,000 इज लाइक नहीं, मत दीजिएगा प्लीज़। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। कई ऐसे वीडियोस हैं, कई ऐसे काउंसलर्स हैं जो फ्री में काम करते हैं, आप उनसे एडवाइस लीजिए, प्लीज़ उन्हें फॉलो कीजिए। हम कई आपको काउंसलर्स के नीचे वीडियो लिंक दे देते हैं उनके चैनल की, आप उनके यूट्यूब चैनल पे जाइए, वो आपको अच्छे तरीके से गाइड करेंगे कि काउंसलिंग कैसे करनी होती है, क्या क्या कट ऑफ रहेंगे। हम भी ये काम करते हैं, हम भी आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे, बट हम कई बार कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं, जैसा आप सभी को पता ही है। तो फिर हम आपको रिकमेंड करेंगे कि प्लीज़ आप अदर चैनल्स को भी फॉलो ज़रूर कीजिए। बाकी आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ अपने हेल्थ पे चेक कीजिए, स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए, क्योंकि ये 2 महीने काफ़ी हैक्टिक होने वाले हैं आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए। तो प्लीज़ सबका ख्याल रखिए और आपका स्वागत है, जल्द ही मेडिकल कॉलेज में आइए, व्हाइट कोट पहनिए और हमारे देश का नाम रोशन कीजिए। तो चलिए बच्चों, थैंक यू, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है किसी चीज़ से भी रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, आपको पता है कि हम जल्दी से जल्दी कमेंट का रिप्लाई करते हैं। और अगर आपको ऐसी ही वीडियोज़ और भी देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल बजा लीजिए, ताकि
जब भी हम वीडियो बनाए तो आपको तुरंत पता चल जाए। बाय बच्चों।